जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट असेट्स मेथड वैल्यूएशन ऑफ शेयर में, और बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो आज आपके साथ मैं दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो नेट असेट्स मेथड से रिलेटेड हैं। प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने आपको बेसिक बताया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, कि क्यों किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, क्या सिचुएशन होती है इसकी, कौन कौन से मेथड होते हैं। फिर दूसरे वीडियो में बताया था नेट असेट्स मेथड क्या होता है और कैसे उसमें वैल्यू कैलकुलेशन करी जाएगी। और आज उस वीडियो में बताए गए नियमों के आधार पर आपके साथ में करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ताकि आपको चीजें ए टू जेड क्लियर हो जाएं कि कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएंगी नेट असेट्स मेथड में। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड अबाउट अ कंपनी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एज पर नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड। टोटल असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल 12,80,000, क्रेडिटर्स 40,000 के दिए हुए हैं, 5% डिबेंचर्स आपका 1,60,000 रुपये का है, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, नॉन पार्टिसिपेटिंग एग्जैक्टली लिखा हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पर वैल्यू पर शेयर क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या होगी। तो देखो मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। मेरे को उसने बताया है टोटल असेट्स, टोटल ऑफ रियल एसेट्स कितनी, 12,80,000। इसमें उसने हमको बताया कि 5% डिबेंचर्स हैं कितने, 1,60,000 के, और क्रेडिटर्स कितने हैं, 40,000 रुपए के। कितने हैं, 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है ना। तो देखो 1,60,000 रुपए के डिबेंचर्स हो गए, 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हो गए, ये मेरा टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए का। कितना हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया। तो रियल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी आ जाएगी, नेट असेट्स कितनी आ जाएगी, 10,80,000 रुपए की। ये क्या आ गई, नेट असेट्स। इसमें से माइनस कर देंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आपके कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, देखो कितने दिए हुए हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख रुपए के। कितने हैं, 2 लाख रुपए के। जब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आप माइनस कर देंगे तो जो 8,80,000 रुपए की वैल्यू बचेगी, इसको कहेंगे नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, कितनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट असेट्स कितनी हो गई है, 8,80,000 रुपए की हो गई है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पर मेरी वैल्यू आई है 8,80,000 रुपए, और आपको इक्विटी शेयर कितने दिए गए थे, 20,000 इक्विटी शेयर आपको क्वेश्चन में दिए गए थे। क्या लिखा हुआ था, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। हमको कितने वाले, इससे मतलब नहीं रहता। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सिर्फ लिए जाते हैं, वो पेडअप थे या नहीं पेडअप थे, इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 4040 क्या क्रॉस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 44 पर शेयर। हमारे एक शेयर का वैल्यू क्या है इस समय, इंट्रिंसिक वैल्यू 44 रुपीज। मतलब अगर कंपनी की सभी संपत्तियों को रिमूव कर दिया जाए, मतलब सेल आउट कर दिया जाए, तो इतनी वैल्यू मिलेगी कि एक शेयर जो 20 रुपए वाला था, वो प्रेजेंट टाइम में कितना उसको मिल जाएगा, 44 रुपीज मिल जाएगा। बस ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई सिंपली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो भी थोड़ा इस क्वेश्चन की अपेक्षा बेहद अच्छी है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब 15 नंबर में तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की कंडीशंस क्या दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू अ कंपनी। ए पॉइंट है, कैपिटल 456% नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड 100 each fully paid, and ₹4,500 equity shares of ₹10 each fully paid. External liabilities 7,500, reserve and surplus 3,500. The average normal profit after tax earned every year by the company 8,505 rupees. Calculate intrinsic value of share assuming that out of total assets worth ₹350 are fictitious.
एक बैलेंस शीट टाइप की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे कहा है कि बताओ इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। देखो, आपको उसने नेट असेट्स क्वेश्चन में दी ही नहीं गई है, क्वेश्चन में आपको नेट असेट्स नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर जाकर इस कुछ वीडियो के साथ में इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा, चाहे तो वहां से ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें नेट असेट्स नहीं, असेट्स पर ही नहीं पता है, नेट की बात छोड़ो, असेट्स ही नहीं पता कितनी है। और मेथड क्या है? नेट असेट्स मेथड। मुझे चाहिए क्या होता है? नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फिर कैसे करें? देखो, मुझे पता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रत्येक कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यवहार दो पक्षों को प्रभावित करता है, जो एक लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, एक एसेट्स से रिलेटेड होता है, तो सेम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जनरेट हो ही जाएगी, तो बराबर होनी चाहिए। तो मुझे यह पता है कि एसेट्स में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल हमेशा बराबर होता है। लायबिलिटी साइड की संपूर्ण इंफॉर्मेशन हमको दी भी गई है, तो हम लायबिलिटी के आधार पर बैलेंसिंग फिगर एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बैलेंस शीट बना करके मैं आपको बताता हूं इसे, और दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों मैं आपको बताता हूं। तो मैं पहले एक बैलेंस शीट बना लेता हूं। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर पहली नंबर की हेडिंग होती है जिसको कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इसके पास में 6% 450 प्रेफरेंस शेयर हैं एट द रेट 100 ईच वाले, तो ये कैपिटल बन गई 45,000। इसके पास 4,500 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, ये भी बन गई 45,000। दूसरा पॉइंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि इसके पास है 7,500 रुपए का। फिर उसके बाद चलें तो इसके बाद देखो कौन सी वैल्यू इसको दी गई है। यहां पर रिजर्व एंड नहीं, आउटसाइड लायबिलिटीज थी ये। रिजर्व एंड सरप्लस कितनी है? 3,500 है। रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 3,500। उसके बाद में नंबर 2 की हेडिंग होती है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लेकिन वो है नहीं मेरे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नहीं। नंबर 3 की हेडिंग होती है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो इसमें मेरे पास में लायबिलिटी है कितनी? 7,500 रुपए की। टोटल कर लें तो 45 45 90 7 3 10, 1,01,000 रुपए की टोटल मेरी लायबिलिटी बन रही है। कितने की? 1,01,000 रुपए की। जब 1,01,000 रुपए की लायबिलिटी है तो आपको यह पता होना चाहिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर कि फिर मेरी एसेट्स भी 1,01,000 रुपए की होगी, क्योंकि इवरी एसेट्स क्रिएट लायबिलिटी, इवरी एसेट्स क्रिएट लायबिलिटी। जितनी भी संपत्ति है वो सब की सब संपत्ति दायित्व को उत्पन्न करती है, और कितनी दायित्व को उत्पन्न करती है? तो इक्वल लायबिलिटी को वो क्रिएट करती है। तो यहां पर जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर ये निकालेंगे क्यों? क्योंकि मुझे फिक्टिशियस एसेट्स पता है। फिक्टिशियस, आपको उसने कहा था आप मान लो 350 रुपए की फिक्टिशियस एसेट्स है, तो 1,01,000 रुपए की एसेट्स हैं, ये तो मुझे पता है। मुझे क्या पता है कि मेरी एसेट्स कितनी है? 1,01,000 रुपए की है। क्यों? क्योंकि मेरी लायबिलिटी 1,01,000 थी। उसमें से 350 की अगर मैं फिक्टिशियस एसेट्स हटा दूं तो फिर मेरे पास में 1,06,50 रुपए की एसेट्स बचती है। कितने की एसेट्स बचती है? 1,06,50 रुपए की एसेट्स बचती है, ये मुझे पता हो गया है। ओके, तो ये बैलेंस शीट मेरी बन गई है। अब मुझे क्या पता हो गया है? मेरे को लायबिलिटी भी पता है और एसेट्स भी पता है। इसके आधार पर मैं इजीली कैलकुलेशन कर सकता हूं, है कि नहीं? कर सकता हूं ना? हाँ, कर लेंगे। चलिए, नंबर फर्स्ट मेथड जो इसका हम लोग कर सकते हैं वो पहले करके देखते हैं। मुझे चाहिए नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स कहते हैं नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स
इज इक्वल टू कैसे आएगी, रियल असेट्स, टोटल ऑफ रियल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये सब कुछ है मेरे पास। देखो रियल असेट्स मेरी कितनी है, 1,0650 रुपए की है। इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 7,500 रुपए की है, और 45,000 रुपए के मेरे पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। ये प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए माइनस कर लीजिए। अब 1,0650 रुपए से 45 और 7 52,500 रुपए आप माइनस कर दीजिए। तो 1,0650 माइनस 52,500 रुपए, ये क्या बचेगा, 0 5, यहाँ 1, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, ठीक है ना। 48,150 बचेगा। क्या बचेगा, 48,150, 48,150 बचेगा। तो 48,150 बराबर 48,150 डिवाइडेड बाई 450, कितना, 450 है हमारे, नहीं 4500 है इक्विटी शेयर। कितने हैं इक्विटी शेयर हमारे, तो 4500 रुपए के इक्विटी शेयर्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो ये कितना आ जाएगा मेरा 10.70 पर शेयर, कितना, 10 रुपए 70 पैसे आ जाएगा। कितना, 10 रुपए 70 पैसे आ जाएगा। मतलब जो 10 रुपए वाला शेयर था यहां पर, वो कितने का हो गया, 10 रुपए 70 पैसे का पर शेयर हो गया है एसेट्स के आधार पर। तो एक तो ये तरीका हो गया, हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका था जिसमें हम बैलेंस शीट ना बनाते तो भी कैलकुलेट कर लेते, बैलेंस शीट ना बनाते तो भी कैलकुलेट कर लेते। कैसे, नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 45,000 थी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 3500 था, माइनस फिक्टिशियस असेट्स कितनी है, 350 रुपए की है। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 45,000 की है। एक रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 3500 का है, और फिक्टिशियस असेट्स कितनी है, 350 की है। 45 3 48,500 और माइनस 350 बराबर 48,150, कितना, 48,150। यही तो असेट्स यहां पर भी थी, यही असेट्स तो यहां पर है। मैंने आपको बताया था उसमें दो मेथड होते हैं, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो कैलकुलेट करके भी आपको बता रहा हूं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 48,150 डिवाइडेड बाई 4,500 इक्वल टू 10.70 पर शेयर। ये मेरी वैल्यू आ गई। ध्यान रहे, अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं है, मैं उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग एज्यूम नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में कहा गया उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग मत मानो, तो फिर यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स करके आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके, मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो यहां पर नहीं इंक्लूडेड होंगे, और अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो यहां पर वो इंक्लूड किए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सरलतापूर्वक समझ में आ गए होंगे। नेट असेट्स मेथड में बस इतना ही। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे उसमें नेट असेट्स मेथड की ही बात करेंगे, लेकिन वहां देखेंगे अगर फुल्ली पेड हमारे इक्विटी शेयर्स नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन करी जाती है नेट असेट्स मेथड में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।